नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हम 3 मुद्दों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। कुछ हमारे देश से जुड़े हुए हैं और कुछ विदेश का मामला भी है। और विदेश का जो मामला है वो बहुत खतरनाक है, किस तरह की फिजा बन रही है और किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर अब शिफ्ट होने की तरफ चल रहा है। अब वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता दिखने लग गई है और ये कितना खतरनाक हो सकता है ये आगामी दिनों में पता लगेगा। लेकिन पहले हम कुछ देश की बातें कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का आज तीसरा और आखिरी फेज का चुनाव था। आज पूरा हो गया मतदान। वहाँ पर 40 सीटों पर आज मतदान हुआ। कुल 90 सीटें, उनमें 40 सीटों के लिए आज था। आज अंतिम चरण का मतदान हुआ है और खुशी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जहाँ लोग ये कहते थे कि इलेक्शन में वोट डालने नहीं आएंगे लोग, लोकतंत्र के इस यज्ञ में आहुति नहीं देंगे लोग, उनके ऊपर एक करारा तमाचा है। 66% यानी 66% से ज़्यादा की आज पोलिंग दर्ज की गई है। हालांकि यह आंकड़ा 68% तक जा सकता है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार रुझान जो अब कुछ जगहों की मतपेटियाँ आ रही हैं क्योंकि सुदूर इलाके हैं, घाटी के इलाके हैं। आज जहां मतदान हुआ है उसमें 24 सीटें जो हैं वो जम्मू रीजन की हैं और 16 सीटें जो हैं वो घाटी के यानी कश्मीर के रीजन की हैं। तो ये 40 सीटों का जो मतदान है ये कुछ उम्मीद की किरण तो दिखा रहा है और उधमपुर में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। तो जम्मू कश्मीर की ये स्थिति जो है, लोकतंत्र की इस प्रणाली में, इस प्रक्रिया में लोग भाग लेने के लिए तैयार हैं। लोगों ने आकर मतदान किया है तो इसके जो मायने निकल रहे हैं वो तो उज्जवल भविष्य की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नसरल्ला की मौत के ऊपर जम्मू कश्मीर में कुछ पॉलिटिकल शगुफेबाजी हुई, कुछ प्रदर्शन हुए, कुछ शिया संगठनों ने आकर जिस तरह के प्रदर्शन किए हैं, उससे लगता है कि जो टेररिज्म है, जो सेपरेटिज्म है, वो किकिंग है। अभी ये थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी कि सीमाओं के पार कहीं का युद्ध कोई लेना देना नहीं है और उसमें आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि इस्लाम का जो गढ़ है, इस्लाम के जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें कोई ज़्यादा हलचल नहीं है एक्सेप्ट पाकिस्तान। आप इंडोनेशिया को ले लीजिए, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। सऊदी अरब को ले लीजिए, वहाँ कोई प्रदर्शन नहीं है। यूएई को ले लीजिए, दुबई में जहाँ आप देखते हैं मुसलमानों का एक तरह से वो एक तरह का गढ़ है, वहाँ कोई प्रदर्शन नहीं है और वहाँ प्रदर्शन हो भी नहीं सकता। वहाँ ये पाकिस्तानी और भारतीय मुसलमान यदि दुबई या शारजा में या आबू धाबी में प्रदर्शन करते हैं तो सीधा अंदर कर देते हैं और काल कोठरी में डालते हैं। सऊदी अरब में स्थिति यह है कि पाकिस्तानियों ने जरा सा भी इधर उधर की बात की तो उनको पता ही नहीं लगता है कि कौन आया, कौन पकड़ के ले गया और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। कोई पता नहीं लगता कि वो है कहाँ आखिर। ये जायद हमीद टाइप के जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो उग्रवादी है, जो अफगानिस्तान की तालिबान वॉर का बड़ा वो करता है और इस्लाम की वो लाना चाहता है, गजवाए हिंद की बात करता है, उसको सऊदी अरब की पुलिस ने जैसे ही पता लगा कि जायद हमीद आके यहाँ कुछ लोगों से बात कर रहा, बरगला रहा है, एंटी इंडिया बात कर रहा है, उसको अंदर बंद कर दिया। उसको पता ही नहीं लगा कई दिन तक। तो बाद में कोई ले देकर कुछ हुआ है मामला, तब छूट कर आया है और अब बिल्कुल सन्नाटे में है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि कश्मीर में लोकतंत्र का जो पर्व है वो तो ठीक ठाक गया है। कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि एक भी धमाका हुआ हो, एक भी बम विस्फोट या कोई एक भी फिदाई हमला हो गया हो। नसरल्ला का जो समर्थन है वो थोड़ा सा चिंताजनक बात है। इसमें देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, देश का जो मानस है, उसको समझने की जरूरत पड़ेगी कि ये इस तरह की हरकतें हमारे देश में आखिर कैसे हो सकती हैं। लखनऊ में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ वो भी ठीक नहीं हुआ है। हालांकि लखनऊ में भी शिया बहुत हैं और ये जो ईरान की तरफ से समर्थित जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह का लीडर नसरल्ला है, ये लोग जो नसरल्ला था मतलब ये लोग हैं, ये शिया समर्थन के वाला मामला है, वो सेक्ट है। लेकिन अब इनको ये भी तो है कि एक मुसलमानों की एकता करना चाहते हैं, एक उम्मा की बात करते हैं पूरे विश्व में। लेकिन 1500 सालों से ये शिया और सुन्नी की लड़ाई तो नहीं मिटी है। पाकिस्तान में अभी भी शिया मस्जिदों में धमाके होते हैं। भारत में तो सारे इनके सेक्ट रहते हैं। भारत में तो ठीक है, हिंदुओं के टच में रहते हैं, सनातनी हैं, इसलिए ज़्यादा बकवास नहीं है। अन्यथा आप देखिए जरा जाके पाकिस्तान और जैसे ही शियाओं ने कराची में प्रदर्शन शुरू किया
यहां पुलिस ने कुछ नहीं किया भारत में, वहां कराची में उनके जूत पड़े हैं तशरीफों के ऊपर कि करो और प्रदर्शन। हम भारत में शिया मुसलमानों को थोड़ा सेंसिबल मानते हैं, लेकिन यहां पर भी यही स्थिति है, रेडिकलाइजेशन। तो ये स्थितियां थोड़ी सी समझने जैसी हैं। बहरहाल तीसरे फेज का चुनाव हो चुका है, ये अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं एक खबर जो सबसे इस वक्त ज़्यादा चर्चा में आ रही है, वो है साईं बाबा जो है, जो एक मुस्लिम प्रीचर था, मुस्लिम फ़कीर था, उसकी मूर्तियां देश भर के मंदिरों में लगी हुई हैं। अलग अलग मंदिर भी बनाए हुए हैं साईं बाबा के, शिरडी की तर्ज के ऊपर। देश के विभिन्न शहरों में साईं बाबा के अलग मंदिर भी हैं, साथ ही जो सनातनी हिंदू मंदिर हैं उनमें भी साईं बाबा की मूर्ति कई लोगों ने फिट कर रखी है। और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक जो अभियान चालू किया था, सनातनी रक्षक दल उन्होंने बनाया, उस रक्षक दल ने आज वाराणसी के 1 दर्जन मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाकर गंगा में विसर्जित कर दिया है और ये कहा है कि साईं बाबा सनातनी पूजा पद्धति का हिस्सा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो मूर्तियों का विसर्जन शुरू हो गया। कुछ जगहों पर यह भी बात आई है कि मूर्तियों का जो मलबा है, एक तरह से मूर्ति तो उन्होंने गंगा में विसर्जित कर दी, लेकिन जो आसन जो होता है वो भी एक ठोस होता है, उसका जो मलबा है कुछ जगहों पर गलियों में मिला है, तो उसको लेकर कुछ लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन बात यहाँ ये भी है कि हम इस पर भी आए कि कुछ सपा के लोगों ने इसका विरोध किया है कि नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, वाराणसी जैसे शहर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सपा जैसी पार्टियों से आप और उम्मीद क्या करते हैं? सपा को न तो हिंदू सनातन से मतलब है, उनको केवल और केवल मुस्लिम परस्ती की बात करनी है, और मुस्लिम परस्ती में साई का जो मामला है उसको मुसलमानों ने एक योजना के तहत हिंदुओं की एक धार्मिक आस्था में शामिल कराया है। आप हम सब जानते हैं कि साईं बाबा के ऊपर एक फिल्म बनी, बाद में कई फिल्में बनी। पहले तो मराठी में एक फिल्म बनी और फिर 77 में एक फिल्म हिंदी जगत में उर्दू वुड ने बनाई, शिरडी वाले साईं बाबा, गाने भाई आपने सुने होंगे। तो ये जो मसला था, ये बड़ा गंभीर मसला था, जिसमें कि साईं बाबा को एक तरह से हमारा एक नया देवता, नया भगवान प्रतिष्ठापित कर दिया गया। एक फिल्म और आई थी, जय संतोषी माँ, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, ये आपने सुनी होगी। और बहुत सारे घरों में व्रत शुरू हो गए थे, खटाई नहीं खानी है, शुक्रवार का व्रत। अब शुक्रवार जुम्मा है, आप देखिए जरा, अब शुक्रवार का व्रत उन्होंने दूसरे फॉर्म में शुरू करा दिया। खटाई नहीं खानी है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, तो ये काम चालू हो गया। और ये दोनों फिल्मों के ऊपर हमारे सेंसर बोर्ड ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। भारत में सनातनी जो परंपरा है, शास्त्र में जो परंपरा है, उसमें साईं नाम का कोई संत, कोई आध्यात्मिक देवी देवता नहीं हुआ है। लेकिन ये फिल्मकारों ने और उन्होंने मिलकर भगवान दत्तात्रेय से साईं का नाम जोड़ दिया, जबकि साईं सबको पता है कि एक मुस्लिम प्रीचर था। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो हिंदू था, बाद में उसको कन्वर्ट किया गया इस्लाम में। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो अंग्रेजों का स्टूज था, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने हिंदू आस्थाओं को, लोगों को बरगला कर अपना एक तरह से नाम स्थापित कर लिया। अब हिंदू जनमानस आप हम सब जानते हैं, मज़ारों के सामने भी माथे टेकते रहते हैं। भूख प्यास इतनी है इज्जत की, शोहरत की, पैसे की, दुखों से निवृत्त होने की, जो समाज कर्म का सिद्धांत देता है, जो सनातनी संस्कृति कर्म के ऊपर आधारित है, वो संस्कृति कर्म को छोड़कर इस तरह से भीख मांगने के लिए इन दरगाहों पे, मज़ारों पे, खानकाहों पे चली जाती है, और इस तरह के जो फर्जी तत्व हैं उनके चंगुल में फंस जाती है। आज भी कई मुल्ला मौलानाओं के यहाँ झाड़े लगवाने के लिए हिंदू समाज जाता है, जबकि उनको पता नहीं कि उनके हाथ में कुछ है नहीं। वो बेचारे निरीह हैं, उनका खुद की रक्षा उनसे नहीं हो रही है। उनके मदरसों में जिस तरह की स्थितियाँ हैं, उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगते हैं, ये स्थिति सबके सामने है। मस्जिदों में जिस तरह की स्थितियाँ सबके सामने हैं। खुद किस तरह के घेटोज में रहते हैं, एक कमरे में 10-10 लोगों का निवास जिस समाज का हो, उस समाज से आप क्या मांगने जाते हैं? गंडे ताबीज़ लेकर आ जाते हैं।
कुरान की आयत लिख देते हैं, ताबीज़ बना के आपको दे देते हैं। इस तरह का समाज है हमारा। तो जय संतोषी माँ फिल्म चल गई, घरों में संतोषी माता की फोटो लग गई, साईं बाबा के मंदिर बन गए, और फिल्म ने ऐसा कमाल किया कि हर पढ़ा लिखा आदमी भी शिरडी जाने लग गया। एक तीर्थ यात्रा हो गई शिरडी की। मैं और आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो शिरडी के साईं बाबा को भगवान की तरह मानने लग गए हैं, गुरुवार का व्रत करने लग गए हैं। शुक्रवार संतोषी माता का और गुरुवार जो हमारे गुरुओं का है उसको साईं बाबा को समर्पित हो गया। जो गुरु बृहस्पति के नाम से गुरुवार है उसको तो भूल गए, और एक मुस्लिम फकीर के नाम से गुरुवार का व्रत आप साईं बाबा के नाम से रखने लगे। वाराणसी में सनातन रक्षक दल ने 12 प्रमुख मंदिरों और 2 छोटे मंदिरों से साईं की मूर्तियों को हटा दिया है और गंगा में विसर्जित कर दिया है। विरोध तो होगा, क्योंकि पेट में दर्द भी होगा, लेकिन जो हुआ है वो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं हमारे, उनके पहल पर हुआ है। तो ये एक देश में आगे आने वाले दिनों में चर्चित होने वाली खबर हमने आपके सामने रखी है। एक खबर की बात हम कर लेते हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक बात है, और ये चिंताजनक बात इसलिए भी है कि ये दावा, ये क्लेम, ये भविष्यवाणी अमेरिका की तरफ से की गई है, जो कि रक्षा सुरक्षा के मामलों में, देशों में आपस में जो तनाव हैं, बैटल्स हैं, वॉर्स हैं, उनके मामलों में उनका जो आकलन है, उनकी जो जासूसी है, वो बिल्कुल सटीक बैठती है। रूस यूक्रेन जंग का कोई आकलन पूरी दुनिया नहीं लगा रही थी, तब अमेरिका ने कहा था कि रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करने वाला है, और वही बात हुई। यहां पर भी हमास वाले मामले में भी अमेरिका पहले से आगाह करता है इजराइल को, अब आगाह किया है इजराइल को और पूरी दुनिया को कि इजराइल के ऊपर ईरान हमला कर सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है, और यदि ईरान ने हमला किया तो अमेरिका ने चेतावनी भी दे दी है कि यदि ऐसा ईरान ने किया तो हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। यह है बड़ी बात, क्योंकि इस वक्त आतंक के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है और इजराइल को जिस तरह से घेर रखा है, 3 तरफ से अभी इजराइल युद्ध में उलझा हुआ है। एक हिजबुल्लाह, दूसरा हमास, और तीसरा ये जो यमनी है, इन्होंने सीरिया से रॉकेट दागे जा रहे हैं। अमेरिका ने भी सीरिया में किया था एक एक्शन, एक सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी 2 दिन पहले। अमेरिका इजराइल के इस वक्त पूरी तरह से साथ है, ऑन ग्राउंड साथ है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, हथियार दे रहा है, उनके और लोग यहां आए हुए हैं, ऑपरेशन को संभाल रहे हैं। इसलिए ईरान को अब बहुत सावधानी बरतनी चाहिए यदि ईरान ने इस बार कोई गलती कर दी। यह हमारा आकलन है। इस बार यदि ईरान ने कोई गलती कर दी और इजराइल के ऊपर कोई छोटा सा भी हमला कर दिया तो फिर ईरान की हालत खराब हो जाएगी, और हो सकता है कि जिस तरह का एक्शन लेबनान में इजराइल कर रहा है, ठीक उसी तरह का एक्शन इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान में शुरू कर दें, और वही स्टोन एजेज में पहुंचाने वाली जो बात है वो पहुंच जाएगी। पाकिस्तान इस युद्ध में आएगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब के अंडर में काम कर रहा है। सऊदी अरब ने कह दिया कि हम पैलेस्टाइन के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। इजराइल जाने और उसके जो एक्शन चल रहे हैं वो जाने, अमेरिका जाने, हम नहीं इसमें पड़ना चाहते। यूएई को कोई लेना जाना नहीं। यूएई अपने देश को आगामी 50 सालों के लिए तैयार कर रहा है। सऊदी अरब उसकी पटरी पर चलने वाला है। इस्लाम में रिफॉर्म्स की बातें चल रही हैं, कुरान हदीस में रिफॉर्म्स की बातें चल रही हैं, सबमिसिव सोसाइटी बनाई जा रही है, प्लूरिस्टिक सोसाइटी बनाने की बात चल रही है, सेकुलर कंट्रीज की बात चल रही है कि भाई सब आओ सब रहो। पाकिस्तान इसलिए चुप रहेगा, और पाकिस्तान इसलिए भी नहीं बोलेगा कि ईरान जो है वो शिया समर्थित कंट्री है, पाकिस्तान मैक्सिमम सुन्नी कंट्री है। तो ईरान के मामले में पाकिस्तान नहीं आने वाला है। यदि चाइना कूद जाता है तो फिर भयावह रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन चाइना की इकोनॉमी खराब है, चाइना युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकता, चाइना ने कई वर्षों से युद्ध लड़ा ही नहीं, और अमेरिका और इजराइल के सामने चाइना आएगा भी नहीं, क्योंकि चाइना का कोई हित यहां अड़ नहीं रहा है। एक एक्सेस जरूर बन रही है चाइना रशिया की कि इस इलाके में यदि इजराइल और अमेरिका का, इजराइल से इनको दुश्मनी नहीं है,
लेकिन अमेरिका से दुश्मनी है। अमेरिका का बढ़ता इस इलाके में प्रभाव, इस रीजन में जो अमेरिका के यदि कुछ हेजेमनी बनने वाली हो तो फिर ये दोनों कंट्री साथ काम करेंगे, लेकिन ये दूर की बातें हैं। बहरहाल बात चल रही है कि क्या ये बात ईरान वर्सेज इजराइल में पूरी इस्लामिक दुनिया की और इजराइल की जंग होगी या कि केवल इजराइल की और ईरान की होगी। यदि ईरान और इजराइल की जंग होगी तो फिर डिसाइसिवली ये कहा जा सकता है कि ईरान इसमें पूरी तरह से हारेगा। और ये जो इस वक्त जो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित किया अपने एक वीडियो संदेश में, जिसमें यह कहा कि तुम्हारे जो कठमुल्य हैं, ये जो रेडिकलाइज फोर्स तुम्हारे ऊपर जो नाफिज की हुई है, जो रूल कर रही है, जो शासन कर रही है, जो सरकार चला रही है, ये तुम्हारे हित में नहीं है। इसने करोड़ों अरबों डॉलर केवल और केवल गल्फ की राजनीति अपने हाथ में लेने के लिए, सऊदी अरब को नीचा दिखाने के लिए और लोगों को तंग करने के लिए, तनाव पैदा करने के लिए इलाके में, रीजन में, आतंकवाद फैलाने पूरी दुनिया में, इसके लिए करोड़ों अरबों रुपए डॉलर खर्च कर दिए हैं। इसलिए इनसे सावधान रहो और इनसे दूर हो जाओ और एक प्रोग्रेसिव समाज बनाओ। चूंकि तुम ईरानियन हो, हम जूज हैं। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू ने कही। इसका असर कितना होगा पब्लिक में ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ईरानी जनता में भी मैक्सिमम जो लोग हैं वो यदि हम बात करें तो वो तो प्रोग्रेसिव जो ईरान था उसका फिर समर्थन कहाँ किया इन्होंने। जिस वक्त ईरान अपने पूरी तरह से ब्लूम के ऊपर था, ब्लूम था, अफगानिस्तान में भी वैसा ही ब्लूम था, वो ब्लूम तो खा गए ईरान के लोग, तो रेडिकलाइजेशन तो बड़ा ही होगा। लेकिन अब वहां के लोग इनसे तंग हैं। ये जो खमेनाई जैसे जो सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, ये जो रिलीजियस जो बने हुए हैं वहाँ पर मठाधीश जो खलीफे बने हुए हैं, इनसे अब वहाँ की लोकल जनता भी परेशान है। अब वो ईरान को इनसे बचाना चाहती है। तो हो सकता है कि ईरान की जो लोकल फोर्स है, जैसे हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान के लोग लगे हुए हैं और हिजबुल्लाह के लोगों को पीट रहे हैं, वहाँ हिजबुल्लाह कोई समर्थन नहीं मिल रहा। अब हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड लेवल के ऊपर इजराइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहाँ का टैंक पहुँच गए हैं साउथ लेबनान में, मिसाइल से हमला हो रहा है, तोपों के गोले चल रहे हैं, कमांडोज उतार दिए गए हैं अपने स्पेशल। इजराइल ने ये तो ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशन किया। हालांकि हिजबुल्लाह के कुछ जो तत्व हैं उन्होंने अल जजीरा जो उनका चैनल है उसके माध्यम से कहा है कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। ईरान का जो IDF है, डिफेंस जो मिनिस्ट्री डिफेंस जो करती है ईरान की, जो तो उस सेना का उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, IDA ने गलत कहा है, इजराइल डिफेंस जो अथॉरिटी है उन्होंने गलत कहा है। तो ये इजराइल डिफेंस आर्मी ने तो साफ साफ कहा कि हम ग्राउंड लेवल पर हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के प्रवक्ता के थ्रू अल जजीरा ने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं। तो ये स्थिति वहां चल रही है। लेकिन भूस तो भर दिया इजराइल ने पूरी तरह से। इधर यमन, इधर सीरिया में भी, बाकी गल्फ के कंट्री चुप है। ईरान को बड़ी वहां पड़ी हुई है, ऑलरेडी सैंक्शंस हैं, गरीबी है, तेल बिक नहीं रहा है, रशिया ने अपना कमाल कर दिया है तेल बेचने में, भारत के थ्रू यूरोप में पूरी तरह से रशिया का तेल जा रहा है। ईरान की हालत तो खराब है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू कह तो सही रहे हैं कि भाई इन कठमुल्लों से निकलो और डेवलपमेंट की तरफ चलो। देखना ये होगा कि अब वहाँ की जनता क्या करती है, सड़कों पर आती है, क्योंकि मोसाद कुछ भी कर सकता है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि खाड़ी का ऐसा कौन सा देश है जिसमें हम प्रेजेंट नहीं है, हमारी प्रेजेंस नहीं है, हम क्या नहीं कर सकते। ये होता है एक जज्बा। छोटा सा कंट्री भी क्या है, एक टापू है, उस पर रहने वाले 75 लाख लोग, जिसमें 25-26 लाख लोग मुस्लिम, बाकी के यहूदी। और यहूदियों ने इस वक्त इनके पजामे ढीले कर रखे, कमोड पर बैठते हुए, वॉशरूम जाते हुए इनकी हालतें खराब है। ये आतंकी जो बनते घूमते थे सूरमा, ये हमारे कश्मीर में भी ऐसा ही होना चाहिए, हमारे केरल में भी इस तरह का काम हो जाए तो अच्छा है, कुछ तो हम नेतन्याहू से सीखें। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी। राहुल गांधी ने कहा है कि RSS में दम नहीं है। अब बात यह है कि क्या ये बात सही है, इसका चर्चा तो बनती है, क्योंकि राहुल गांधी कई दिनों से कह रहे हैं कि PM मोदी सर नीचा किए हुए हैं, PM मोदी अब वो मोदी नहीं है, अब उनका फेज आउट है, अब डाउनफॉल है उनका, मोदी सामना नहीं कर रहे हैं हमारा। तो ये जो
बात है, इस बात में कितना दम है राहुल गांधी की, ये जो बात है ये कहां तक सही है, ये आकलन करने की जरूरत है। क्योंकि राहुल गांधी बेसिकली आज हरियाणा में चुनावी सभा कर रहे थे और जो हरियाणा यात्रा चल रही है, आज दूसरा दिन था राहुल गांधी का वहाँ, और विजय संकल्प यात्रा के नाम से कांग्रेस यात्रा निकाल रही है। सोनीपत में थे आज, और सोनीपत के गोहाना में एक जनसभा उन्होंने की है, रैली की है। उसमें बोलते हुए राहुल ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस शेर है और आरएसएस में दम नहीं है, यानी कि आरएसएस डरपोक है। और यही नहीं रुके राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे देखकर छिप जाते हैं। मैं जब संसद में बोलने लगता हूं, मैं जब भाषण देता हूं, तो पीएम नरेंद्र मोदी वहां से निकल जाते हैं। मैं बीजेपी मोदी से नफरत नहीं करता, ये भी बात कही, लेकिन उन्होंने जो बात कही हुई है कि ये निकल जाते हैं, बीजेपी के सांसद निकल जाते हैं, ये मेरे सामने नहीं आते हैं। तो ये इस बात में कितना दम हो सकता है? आज राहुल गांधी ने जो बात कही है, इस पर चिंतन होना जरूरी है कि क्या नुपुर शर्मा के मामले में कतर जैसे देश से हम नीचे झुके? क्या यहाँ के रेडिकलाइज मुल्ला मौलवियों से इतना डर गए कि नुपुर शर्मा और जो वो जो साथी था उनका जिंदल, जिन्होंने फेसबुक पोस्ट को केवल एंडोर्स किया, कन्हैयालाल टेलर जिन्होंने फेसबुक पोस्ट को केवल एंडोर्स किया, कन्हैयालाल टेलर की हत्या कर दी गई, सर से जुदा कर दिया गया। बाकी जो मामले हैं, उमेश कोल्ले का हो, कमलेश तिवारी का हो, बहुत सारी हत्याएं हुई। पश्चिमी बंगाल में जो स्थिति बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, केरल में आरएसएस के कार्यकर्ता रोज मारे जा रहे हैं। जो आवाज़ उठाता है इनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलता है, इनके लिए काम करता है ग्राउंड लेवल पर, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, उसका जीना आराम हो जाता है और साथ सपोर्ट मिलता नहीं। जो मिस्टर त्यागी बने थे, मुस्लिम कन्वर्ट होके, मतलब मुस्लिम थे कन्वर्ट हुए, वो तो शियाई थे, उनका साथ नहीं दिया इन्होंने। तो ये जो मामले हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर बैकफुट पर आ जाते हैं लोग, चाहे वो डायरेक्ट भर्ती का जो मामला था, जिसमें कुछ वाकई वो बहुत अच्छा फैसला था। इसके लिए ही जो हमारा ट्रेडिशनल जो काम चल रहा है ना, ये कि भाई एक एग्जाम दे दो और आप पास हो गए, पूरी जिंदगी बस आप फिर सीनियर टीम में चलते रहोगे, कोई बीच में टेस्ट नहीं है, आपका योग्यता का कोई टेस्ट नहीं है। एक बार हो सकता है तुक्के से कोई लग गया हो, तो हर 5 साल में उसका एक मूल्यांकन होना चाहिए। वो नहीं है हमारे, किसी भी अफसरशाही हो गई एक बार, फिट है, बात खत्म, प्रमोशन होता रहेगा, और उसका वो संवैधानिक और मूल अधिकार है, तो हटाओगे नहीं आप। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को लाने के लिए जो फैसला हुआ था कि भाई हम सीधी भर्ती करके कुछ लोगों को लाएंगे, उसमें तुरंत टर्न डाउन करके तुरंत बैकफुट पर आ गए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसके ऊपर बैकफुट पे आ जाते हैं, तो इनको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या करें, कुछ बात करते हैं तो ऊपर से कुछ निर्देश आ जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा का मामला ले लीजिए, अब उमा भारती और साध्वी रितंबरा जैसे लोग तो हैं वो दूर ही हो गए। अभी कंगना रनौत नई बनी, वो देखते हैं कब तक क्या होता है। तो ये जो मामले चलते हैं। दूसरी बात, अभी वक्फ बोर्ड का मामला है। वक्फ बोर्ड में जब लागू किया कांग्रेस ने, तो कोई रायशुमारी नहीं कराई और ना ही जेपीसी को भेजा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तो बनाई, लागू करना था, कर दिया। तो ये कह रहे हैं राहुल गांधी के हम शेर हैं, तो कांग्रेस ने जब इमरजेंसी लगाई तो लगा दी, संतों के ऊपर गौहत्या के मामले में गोली चलवाई तो चलवा दी, गिरफ्तारियां करवा दी, राष्ट्रपति शासन लगाना था लगा दिया, शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया तो कर दिया, केरल की सरकार का पता साफ करना था तो कर दिया। वो कह रहे हैं हम शेर हैं और हम तो कुछ भी कर देते हैं, और ये डरते हैं। तो 10 साल 11 साल, अब 11 साल हो गए राहुल गांधी, और ये आरोप लगाना भी ठीक है, भ्रष्ट है, फलाना है, ढिमकाना है, पर रिजल्ट क्या है? तो ये चिंतन मनन की बात है। यूसीसी के मामले में, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है, 11 साल हो गया, बातें पहले कर चुके हो आप, आपके घोषणा पत्र में रहा है। आरक्षण को लेकर आपका घोषणा पत्र कुछ और कहता है, आप कुछ और करते हो। गोहत्या के मामले में आप अब तक कुछ और कहते आए थे, अब कुछ और कहने लगे थे।
आतंकियों के मामले में पाकिस्तान में कुछ छुप के बैठे हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेकर ये बात राहुल गांधी ने यदि कही है तो जनता को सोचना जरूर चाहिए कि भाई राहुल गांधी सही है या भारतीय जनता पार्टी सही है। क्या भारतीय जनता पार्टी तानाशाहों की पार्टी है? ये जो आरोप लगाते हैं, तो तानाशाही का तो एक भी एक्शन नहीं, तो फिर तानाशाही कैसे हो रही है? मोदी को हिटलर कैसे बताया जा रहा है? ये भी राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि भाई तानाशाह असल में है कौन? कम्युनिस्ट पार्टी जो कहती है कि हम सब संभाव में चलना चाहते हैं, लिबरल हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम सेकुलर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हत्याएं, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स, सबसे ज़्यादा किडनैपिंग, सबसे ज़्यादा लूटपाट और सबसे ज़्यादा नक्सलाइट जो पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को लूटा गया, वो इन्हीं कम्युनिस्टों की तरफ से हुआ। पूरी दुनिया में जितनी हत्याएं धर्म के मामलों में नहीं हुई, उससे ज़्यादा हत्याएं कम्युनिस्ट आंदोलनों में हुई। तो फिर असली हिटलर कौन है? और हिटलर को बदनाम करने वाले जो लोग हैं वो इन खाड़ी के देशों के जो ये मुफ्ती वगैरह थे, जो यहूदियों के दुश्मन थे कट्टर, जो आज भी बने हुए हैं। एक अकेला देश बेचारा, वो भी इनके आंख की किरकिरी बिना हुआ सुहाता नहीं। उन मुफ्तियों का, मौलानाओं का तो नाम ही नहीं है आज, हिटलर का नाम बदनाम है। तो ये कहानी भी है कि भाई हिटलर असल में मोदी है कि कोई और है, लेकिन इस बात के ऊपर बात जरूर होनी चाहिए। तो ये था आज का प्रोग्राम, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।